अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रोटीन से भरपूर खालिस गाढ़ा जमा हुआ दही बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना किसी मिलावट के आज हम बनाएंगे। ना तो इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला है, ना डेयरी फार्म का दूध, ना ही टेट्रा पैक मिल्क है इसमें, और ना ही कॉर्नफ्लोर हमने डाला है। बस एक सस्ती सी चीज़ के साथ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है इस दही को जमाने का। 20 रुपए में आप 1 किलो दही आसानी से मिनटों में घर पर जमा सकते हैं। रमज़ान के लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान के महीने में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये प्रोटीन से भरपूर है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए दही। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे ये दही आज हमने जमा के तैयार किया है। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने लिए हैं चने। सफ़ेद चने हैं मेरे पास। 1 कप मैंने सफ़ेद चने लिए थे। चनों को मैंने भिगोकर रख दिया था रात भर के लिए। आपने भी 12 घंटे के लिए चनों को अच्छी तरह से पहले भिगोना है। यहाँ पर देखिए चने अच्छी तरह से भीग चुके हैं। आज चनों का इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन से भरपूर बहुत ही हेल्दी दही बना के आपको दिखाऊंगी। वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं पानी में ऊपर बबल्स आ चुके हैं। तो ये पानी हमने इसका फेंक देना है और चनों को 2 से 3 बार पहले अच्छी तरह से वॉश करना है। तो मैं यहाँ पर चनों को पहले वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से और फिर आपको दिखाती हूँ। आपके ज़हनों में भी सवाल आ रहा होगा, आप परेशान हो रहे होंगे इस वक्त कि चनों के साथ दही किस तरह जमाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो आज आपको मैं वीडियो में पूरा तरीका दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि चनों के साथ भी दही इतना गज़ब का बनाया जा सकता है। तो यहाँ मैंने चनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके लिए हमने मिक्सी का जार लेना है, या जूसर मशीन का आपका जो जग है आप उसमें भी इन्हें पीस सकते हैं। मकसद क्या है हमारा, इनका पीस के फाइन सा पेस्ट बनाना। तो चलिए इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ उसमें। अब मैं इसे पीस लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इनका फाइन सा हमने पेस्ट बनाना है। अभी ये सही से इनका पेस्ट नहीं बना है। मैं इसमें मज़ीद और पानी डाल गई हूँ। आधा कप मैंने पानी का मज़ीद और डाला है, आधा कप बचा लिया है। तो दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह से पीसना है। तो टोटल इसका जो टाइम लगेगा 3 मिनट लगेंगे आपको, या फिर आपकी मशीन पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा चनों को अच्छी तरह से पहले भिगो कर रखिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और पीसने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम बारीक ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है चनों का। अब हमने करना क्या है, हमने इन्हें छान के लेना है। तो इसके लिए एक बॉल लेंगे। 1 अदद मलमल का कपड़ा ले लें। अब हमने इसमें ये पूरा अ, चनों का जो पेस्ट है ये पूरा डाल देना है, और मिक्सी के जार में जो लगा रह गया है इसमें मज़ीद और पानी शामिल कर लेंगे। टोटल जो इस रेसिपी में मैंने पानी का इस्तेमाल किया है वो है 1 लीटर। 1 लीटर आपने भी पानी का इस्तेमाल करना है इसमें। 1 कप चने हैं, 1 लीटर इसमें पानी का इस्तेमाल होगा। अब हम इसे छान लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पहले मैं छान लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया था, ताकि बिल्कुल भी इसमें ज़ाया ना हो ये। तो देखिए कितना ढेर सारा ये मिल्क इसमें निकल के आ रहा है। तो ये देखिए कितना सारा यहाँ पर दूध की इसका बन चुका है चनों का। अब जो ये बचा है ना, इसे भी वेस्ट नहीं कीजिएगा। इससे आप पकोड़े बना सकते हैं, या फिर आप इसे आटा गूँथते टाइम आटे में शामिल कर लें। ये प्रोटीन से भरपूर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप इसके चाहे तो इसमें 2 चम्मच बेसन मिलाकर आप इसके पकोड़े भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप इससे पराठा, रोटी, चपाती भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम गाढ़ा ये दूध हासिल हुआ है हमें 1 कप चनों के साथ। 1 लीटर दूध है ये। तो अब हम इससे दही जमाने का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम दही बना सकते हैं घर पे आसानी के साथ, वो भी मिनटों में। तो इसके लिए क्या करना है,
इसे हम सॉस पैन में डालेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसमें मुस्तकिल लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है। यहाँ ये मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो जैसे ही इसे हीट लगती है तो इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कस्टर्ड की होती है। कस्टर्ड जैसे जमा हुआ होता है ना, उस तरह से ये होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि इसमें फ्लेवर कस्टर्ड का आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अभी मज़ीद हमने एक स्टेप और करना है, जिसकी वजह से ये दही का ही आपको मज़ा देगा और प्रोटीन से भरपूर होगा। प्रोटीन आपको पता है हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में ही प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की वजह से, इस दही को खाने की वजह से हड्डियाँ आपकी मज़बूत होंगी। बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पका लिया अच्छी तरह से और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए एकदम ये थिक हो चुका है। बस गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे। अब हम इसे विस्कर चलाते हुए थोड़ा-सा ठंडा कर लेते हैं। इतना ठंडा करेंगे जिस तरह से हम दही जमाने के लिए दूध को हम ठंडा करते हैं कि हम जब उसमें फिंगर डालें तो हमारी फिंगर आसानी से बर्दाश्त कर सके हीट को। तो इतनी ही इसमें हीट होनी चाहिए। फिर हम इसमें झाग लगाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें झाग लगाएँगे। इसके लिए 2 चम्मच मैंने दही के लिए, ये देखिए दही है मेरे पास 2 चम्मच। पहले इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। मिक्सिंग कर लें पहले दही की अच्छी तरह से। अब हमने ये झाग लगाना है इसमें। अच्छी तरह से इसे दोबारा से मिलाएँगे विस्कर से। 1 मिनट तक अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि दही जो हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। 1 मिनट तक आपने इसी तरह से विस्कर चलाते हुए इसे मिला लेना है। इसके बाद आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है जिसमें आप दही जमाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का कूंडा होगा या कोई स्पेशल थाल होगा तभी दही आपका सही बनेगा। कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आपने इसे गर्म जगह पर रखना है। तो मैंने इसे माइक्रोवेव में रख दिया था 6 घंटे के लिए। तो आप चाहें तो किसी अलमारी में रख सकते हैं, बस गर्म जगह होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे इसे लगते हैं जमने में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टोटल यहाँ पर 7 घंटे हो चुके थे रखे हुए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एकदम थिक गाढ़ा जमा हुआ ये दही बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन दही बना है। इस दही के साथ आप चाहें तो दही बड़े बनाएं, कढ़ी बनाएं या आप इसे वैसे भी खाएं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दही की रेसिपी है ये। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा शहद मिला के खा लें, तो हेल्थ के हिसाब से ये बहुत ही फ़ायदेमंद दही की रेसिपी है। बहुत ही कम खर्च में, कम पैसों में बहुत ही मयारी और मिलावट से पाक बहुत ही हेल्दी दही की ये रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और मलाई जैसा मज़ेदार सा ये दही जम के तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से दही बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको दही की ये रेसिपी पसंद आएगी। इस दही के साथ आप कढ़ी बनाएँ या दही बड़े बनाएँ या चना चाट बनाएँ, बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक चीज़ मैं सही से बता सकूँ। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला
एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।